हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आरके, जिसमें आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आइए जान लेते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देन इट्स स्ट्रक्चर, आफ्टर दैट कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, फिर यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे। और लास्ट में होगा आपका एक छोटा सा टेस्ट, जिससे ये पता चल सके कि आपने कितना सीखा, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस स्टार्ट करने से पहले हम 2 स्टेप्स पीछे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाते हैं। एज यू नो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस गोइंग ऑन एक्शन है। इसमें प्रेजेंट टाइम में एक्शन कंटिन्यू रहता है। जैसे वह खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग। अगर हम बोले वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होगा, क्योंकि इसमें टाइम भी मेंशन है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी गोइंग ऑन एक्शन है, बट इसमें टाइम भी मेंशन रहता है। इसमें पास्ट के किसी समय में काम स्टार्ट होता है और प्रेजेंट तक काम चलते रहता है। प्रेजेंट में भी काम चलते रहता है, काम फिनिश नहीं हुआ, इसका मतलब ये फ्यूचर तक जाएगा। इसमें हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, काम कब स्टार्ट हुआ ये पता चल रहता है, बट फिनिश कब होगा ये हमें नहीं पता होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस गोइंग ऑन एक्शन विद टाइम है, जिसमें हमें टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है बट एंडिंग पॉइंट पता नहीं होता है। वह 2 घंटे से खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो आइए देखते हैं हम इसका स्ट्रक्चर। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस V1 विद ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। एज वी नो, हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हो आई, वी, यू, दे या मोर देन वन, तो हम इसके साथ हैव यूज़ करेंगे। और अगर सब्जेक्ट हो थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे ही, शी, इट, नेम, और दूसरा कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर सब्जेक्ट हो, तो उसके साथ हम लगाते हैं हैज़, राइट? आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। यू हैव बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से काम कर रहे हो। यहाँ पर काम स्टार्ट कब हुआ है? सुबह में, और अभी भी काम हो रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है। यहाँ पर 2 घंटे पहले फुटबॉल खेलना शुरू हुआ है और प्रेजेंट टाइम में काम कंटिन्यू है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ। नेक्स्ट, रोहन हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस जनवरी, रोहन इस प्रोजेक्ट पर जनवरी से काम कर रहा है। तो काम करना कब शुरू किया इस प्रोजेक्ट पर? जनवरी में, और अभी भी काम जारी है। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस यस्टरडे, मैं यह किताब कल से पढ़ रही हूँ। कल मैंने किताब पढ़ना शुरू किया है, अभी फिनिश नहीं किया है, अभी पढ़ना जारी है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ। अब एक बात आपने नोटिस किया होगा कि कभी हम सेंटेंस में सिंस लगा रहे हैं टाइम के लिए और कभी लगा रहे हैं फॉर। तो हमें ये पता होना ज़रूरी है कि कब टाइम के साथ सिंस लगता है और कब लगता है फॉर। तो आइए हम देख लेते हैं यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर। सबसे पहले हम ये देखेंगे सिंस का यूज़ कब होता है। सिंस हम यूज़ करते हैं डेफिनेट और स्पेसिफिक टाइम के लिए। नेम ऑफ टाइम, जब टाइम का नाम दिया हो, जैसे हम टाइम बताते हैं क्लॉक में, AM में, PM में, जैसे 1 o'clock, 2 o'clock, 5:15, 6 AM, 9 PM। इस तरह अगर टाइम का नाम दिया हुआ हो, एग्जैक्ट टाइम दिया हो, तो हम इसके साथ सिंस लगाते हैं। जैसे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 9 AM, मैं तुम्हारा इंतज़ार सुबह 9 बजे से कर रही हूँ। पार्ट्स ऑफ द डे के साथ भी हम सिंस लगाते हैं, जैसे मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट।
तो जब भी पार्ट्स ऑफ डे मेंशन किया हुआ हो तो उसके साथ हम सिंस यूज़ करते हैं। जैसे यू हैव बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से खाना बना रही हो। नेम ऑफ डेज, डेज का नाम जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन सब के साथ भी हम सिंस यूज़ करते हैं। जैसे दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर फुटबॉल मैच सिंस मंडे, वे लोग फुटबॉल मैच की प्रैक्टिस मंडे से कर रहे हैं। यस्टरडे, अ डे बिफोर यस्टरडे के साथ भी हम सिंस यूज़ करते हैं। जैसे ही हैज़ बीन लर्निंग ड्राइविंग सिंस यस्टरडे, कल से वह ड्राइविंग सीख रहा है। मंथ का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो इन सब के साथ भी हम सिंस यूज़ करते हैं। जैसे वी हैव बीन वर्किंग टुगेदर सिंस मार्च, हम लोग मार्च से एक साथ काम कर रहे हैं। अगर डेट दिया हुआ हो तो उसके साथ भी हम सिंस लगाएंगे, क्योंकि डेट दे के तो फिर हम और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं, तो वो उसके साथ भी हम सिंस यूज़ करेंगे। जैसे वी हैव बीन वर्किंग टुगेदर सिंस 4 मार्च, हम लोग 4 मार्च से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। ईयर का नाम दिया हो जैसे 1998, 2002, 2008, 2014, 1946, या कोई भी ईयर का नाम अगर दिया हुआ हो तो इसके साथ भी हम सिंस यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2008, मैं इस ऑफिस में 2008 से काम कर रही हूँ। सीज़न का नाम जैसे समर, विंटर, रेनी, ऑटम, स्प्रिंग, इन सब के साथ भी सिंस यूज़ होता है। जैसे वी हैव बीन टेकिंग डांस क्लासेस सिंस समर सीज़न, मतलब गर्मी के मौसम से हम लोग डांस के क्लास ले रहे हैं। फेस्टिवल का नाम अगर दिया हो, दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, दशहरा, या और कोई फेस्टिवल का नाम दिया हो, इसके साथ भी हम सिंस यूज़ करते हैं। जैसे शी हैज़ बीन स्टडिंग इन दिस इंस्टीट्यूट सिंस दिवाली, वह दिवाली से इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रही है। तो अगर स्पेसिफिक टाइम, एग्जैक्ट टाइम दिया हो तो सिंस यूज़ करते हैं, बट फॉर कब यूज़ करेंगे आइए देख लेते हैं। अगर टाइम का लेंथ दिया हुआ, पीरियड ऑफ टाइम हो, तो उसके साथ हम फॉर यूज़ करते हैं। फॉर यूज़ करने के लिए बहुत इजी है पहचान। टाइम जो है वो काउंटेबल, अगर काउंटेबल टाइम हो जैसे कि 1, 2, 3, 4 ऐसे करके हम काउंट कर सकते हैं टाइम को, तो उसके साथ हम फॉर यूज़ करते हैं। जैसे सेकेंड हम काउंट कर सकते हैं, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड। मिनट भी हम काउंट कर सकते हैं, आवर्स भी कर सकते हैं, डेज कर सकते हैं, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, या मोमेंट जिसको हम काउंट कर सकें उसके साथ हम फॉर यूज़ करते हैं। जैसे शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, वह 3 घंटे से पढ़ रही है। शी हैज़ बीन टीचिंग यू फॉर 6 ईयर्स, वह 6 सालों से तुम्हें पढ़ा रही है। यू हैव बीन टीचिंग हेयर फॉर 2 ईयर्स, तुम यहाँ 2 साल से पढ़ा रहे हो। अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ नेगेटिव सेंटेंस में कैसे होता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 विद ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल से कुछ और क्लियर हो जाएगा। आई हैव नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस मंडे, मैं मंडे से ऑफिस नहीं जा रही हूँ। शी हैज़ नॉट बीन टॉकिंग विद यू फॉर 3 ईयर्स, शी हैज़ नॉट बीन टॉकिंग विद यू फॉर 3 डेज, वह 3 दिनों से तुमसे बात नहीं कर रही है। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग इन दिस पार्क फॉर 2 months, वे लोग 2 महीने से इस पार्क में नहीं खेल रहे हैं। तान्या हैज़ नॉट बीन गोइंग टू मुंबई सिंस 2003, तान्या 2003 से 2003 से मुंबई नहीं जा रही है। अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाता है और हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव। तो हैज़ हैव स्टार्टिंग में आएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम। यू हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 2006। तुम यहाँ 2006 से काम कर रहे हो। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। बट अगर हमें पता नहीं है और हमें पूछना है, कंफर्म नहीं है कि 2006 से काम कर रहे हो या नहीं, और पूछना है कि क्या तुम यहाँ 2006 से काम कर रहे हो, तो हम क्या कहेंगे? हैव यू बीन वर्किंग हेयर सिंस 2006? क्या तुम 2006 से यहाँ काम कर रहे हो? हैज़ सोनिया बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 आवर्स? क्या सोनिया 3 घंटे से टीवी देख रही है? फॉर हाउ मेनी डेज हैव यू बीन सर्चिंग जॉब? तुम कितने दिनों से जॉब सर्च कर रहे हो, खोज रहे हो? अब यहाँ पर फॉर हमने स्टार्टिंग में यूज़ कर दिया है। कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ पर फॉर या सिंस हम लास्ट में स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए ना करके स्टार्टिंग में ही यूज़ कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमें पता नहीं है कि डेज तो है, डेज के साथ फॉर लगेगा ये हम जानते हैं, बट हमें नंबर ऑफ डेज पता नहीं है, तो हम स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे। अब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ पर फॉर या सिंस हम यूज़ ही नहीं करते हैं। जैसे हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन वेटिंग फॉर मी? वह कब से मेरा इंतज़ार कर रही है? अब यहाँ हमें टाइम का तो पता ही नहीं है कि टाइम काउंटेबल है या स्पेसिफिक टाइम है, हम ये कुछ मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ हम फॉर और सिंस यूज़ नहीं करेंगे। अब आप देख रहे होगे फॉर सेंटेंस में है, बट ये फॉर टाइम के लिए नहीं है, मी के लिए है, राइट? तो आइए अब देख लेते हैं कुछ एक एक्सरसाइज जिसमें ट्रू और फॉल्स आपको ये करना है। अब इसको सॉल्व करके आप ये बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ। फर्स्ट, शी हैज़ बीन टीचिंग यू फॉर लास्ट 6 years। ये सही है या गलत है? आइए अब हम आंसर देख लेते हैं। शी हैज़ बीन टीचिंग यू फॉर लास्ट 6 years, ये रॉन्ग है। अब यहाँ फॉर लगा हुआ है और टाइम काउंटेबल है, तो राइट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, बट ये रॉन्ग क्यों है? जब भी कोई काउंटेबल टाइम दिया हो और उसे हम एग्जैक्ट टाइम या स्पेसिफिक टाइम में कर दें, तो वहाँ पर हम फॉर नहीं लगाकर सिंस लगाते हैं। अब यहाँ पर लास्ट 6 years लास्ट लगने से यहाँ पर फॉर गलत हो गया और हमें क्या लगाना है? सिंस, राइट? नेक्स्ट, यू हैव बीन वर्किंग सिंस यंग एज। तुम यंग एज से काम कर रहे हो, ये राइट है, क्योंकि स्टेज ऑफ लाइफ के साथ भी हम सिंस यूज़ करते हैं। जैसे चाइल्डहुड, यंग एज, ये सारी चीज़ें मेंशन अगर की हो, इसके साथ हम सिंस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वी हैव बीन वर्किंग वी हैव बीन नोइंग ईच अदर फॉर 20 years। ये सेंटेंस सही होगा या गलत होगा? ये सेंटेंस रॉन्ग होगा। क्यों? अब यहाँ पर तो काउंटेबल टाइम दिया हुआ 20 years, तो ये सही होना चाहिए, इसके साथ फॉर लगना चाहिए, बट ये रॉन्ग कैसे है? क्योंकि नोइंग, ये नो जो है सब है, नो वर्ब, नो मतलब जानना, और ये क्या है? स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं होता है, तो इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। ये सेंटेंस कैसे बनेगा? वी हैव नोन ईच अदर फॉर 20 years। यहाँ पर नो के साथ आईएनजी नहीं लगेगा, करेक्ट? नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2005। वह 2005 से दिल्ली में रहता है। अब यहाँ पर नेम ऑफ ईयर दिया हुआ है 2005, तो ये सही होना चाहिए, इसके साथ सिंस लगना चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट भी है, बट ये भी रॉन्ग है और रीज़न सेम है, स्टेटिव वर्ब।
लिव जो है वो स्टेटिव वर्ब है और इसका आईएनजी फॉर्म नहीं यूज़ होता है। अगर आप स्टेटिव वर्ब के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ही हैज़ लिव्ड इन दिल्ली सिंस 2005। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनेगा बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। राइट। नेक्स्ट है दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस संडे। ये करेक्ट है क्योंकि संडे नेम ऑफ डे दिया हुआ है और इसके साथ सिंस लगता है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।